रियासत आज़ाद साहब, कमिंग टू दिस होल थिंग, ये जो सियासी मामलात हैं, ये मुकदमात हैं, तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो नहीं मिल रहा उनको। अब जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन था पहले, फिर अब वो वापस लिया जाना, वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी, कभी एक ट्रायल होता है वो निस्फ में पहुंचता है, उसको शुरू से शुरू कर दिया जाता है कि ये कलअदम हो गया, अब मीडिया को एक्सेस नहीं मिली, अब वकला को नहीं मिली, अब फलां नहीं हुआ। तो ये जो मुकदमात हैं, बहुत सारे मुकदमात होंगे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिन या इमरान खान के ख़िलाफ़ जिनमें बहुत जान होगी, लेकिन जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको क्यों लगता ये है कि तहरीक इंसाफ बड़ा बेहतरीन या तो मुकदमा लड़ रही है अपना कि हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक्सरसाइज हमें नहीं मिल रहा। मैं कहता हूँ कि देखें, मेरिट जो है ना, मेरिट मैं उसकी बात करूँगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करूँगा, लेकिन मेरा जो ज़मीर कहता है ना, जो आइन और कानून कहता है, मैं वो बात करने लगा हूँ। आज के इस दौर में जो जुडिशरी और जिस तरह से केसेस के फ़ैसले हो रहे हैं, ये एक फ़रिश्ता भी वकील की जगह पे इंगेज कर लेना तो वो भी रिज़ल्ट इनको नहीं दे सकता। ये हमारा निज़ाम इस वक्त जो अदलिया का है, इसके अंदर आप आइन और कानून की बात कर रहे हैं। मैं आपसे 1000 मरतबा इख्तलाफ करने जा रहा हूँ कि आप जो कुछ कह रहे हैं, अगर आइन और कानून के मुताबिक ये फ़ैसले और ये निज़ाम चल रहा होता तो मैं उसके ऊपर अपनी राय भी देता। जब आइन और कानून को कोई मान नहीं रहा, जो सीआरपीसी को मान नहीं रहा, जो फेयर ट्रायल को मान नहीं रहा, जो आर्टिकल 25 को मान नहीं रहा, जो फेयर इन्वेस्टिगेशन को मान नहीं रहा, जो कानून की जो जजमेंट्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनको मान नहीं रहा, तो मैं उस पर क्या राय दूंगा? मेरी क्या हैसियत है उस राय की? मैं समझता हूँ कि वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम है कि मैं कहूँ फिर मैं आप गिनवाना शुरू कर दूँ, इसमें ये होना चाहिए। भाई, जिस तरह से प्रोसिक्यूशन कर रही है, प्रोसिक्यूशन क्या आपकी इंडिपेंडेंट है? आप अदलिया आप देखें ना, आप जिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उस केस को दर्ज किया, फिर एविडेंस उसने प्रोड्यूस करनी है, क्या वो अंडर प्रेशर या इम्पार्शियल नहीं है? तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फिर जिस जज के पास आप जाके केस लेके जाएंगे, जो लिखा हुआ, जो 100% स्टीरियो जजमेंट्स देगा, आप उसको इंसाफ कहेंगे? ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ का कत्ल है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान 1000 इख्तलाफ को कर ले, जिसके ज़िंदगी में एक केस उसके ऊपर दर्ज नहीं हुआ, उसके ख़िलाफ़ 107 151 की कार्रवाई नहीं हुई, उसके ख़िलाफ़ कोई कलंदरा नहीं कटा, और उसके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी और पता नहीं गद्दारी और क्या क्या मुकदमात और करप्शन और नैब और पता नहीं, मुझे तो कानून ही भूल गए कि कितनी FIR हुई, उनके ऊपर 300 आपने FIRs दे दी। मैं तो भाई बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ गलत को गलत कहने वाला हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, एक सेकेंड, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिन जजेस साहबान ने उस वक्त फैसले से डिसएग्री किया था सजाए मौत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस सफदर शाह साहब, उनकी मैट्रिक की डिग्री जाली कर दी गई थी। यार, किस मुल्क की, किस अदलिया की तारीख की बात कर रहे हैं? जब आइन और कानून और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ होगा, तो फिर मैं भी आइन और कानून के मुताबिक आपको राय दूंगा।